दोस्तों यह कहानी है त्रिपुरा के एक होनहार छात्र एंजल चकमा की, जो देहरादून में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। दिसंबर 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उसके परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर कर दिया। एंजल के पिता सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। एंजल अपनी पढ़ाई पूरी करने ही वाला था और उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी में नौकरी मिल गई। वह अपने पिता के साथ ट्रैकिंग पर जाने के लिए बहुत उत्साहित था और उसने इसके लिए नए जूते भी मंगवाए थे। 9 दिसंबर की शाम एंजल और उसका छोटा भाई माइक सेराटुई में किराने का सामान लेने बाहर निकले थे। वहाँ उनका सामना 6-7 नशे वाले लोगों के साथ हुआ। जो युवक थे वो एंजल और उसके भाई के बनावट से खेल रहे थे और उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए। एंजल ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया। एंजल ने कहा, हम भारतीय हैं, चाइनीज़ नहीं। लेकिन नफरत से भरे उन लोगों के लिए यह जवाब काफ़ी नहीं था। विवाद तब बढ़ा जब मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी ने माइकल पर हमला कर दिया। अपने भाई को बचाने के लिए जब एंजल बीच बचाव करने आया तो अवस्थी ने एक धारदार हथियार से एंजल पर हमला कर दिया। एंजल काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गया और सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात और डरावनी बात यह है कि एंजल को तड़पता छोड़कर हम लोग पास की शराब की दुकान पर गए और बाद में एक दोस्त की चाय की दुकान पर जन्मदिन का जश्न मना। माइकल तुरंत एंजल को अस्पताल ले गया जहां वह कोमा जैसी स्थिति में था। 17 दिनों तक एंजल ने आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी। अपनी गंभीर स्थिति में भी उसे अपनी परीक्षाओं की चिंता थी, लेकिन अफसोस तमाम कोशिशों के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजल ने दम तोड़ दिया। एक पिता जो सरहद पर देश की रक्षा कर रहा था, उसका बेटा घर के भीतर सुरक्षित नहीं रह सका। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। एफआईआर दर्ज करने में 72 घंटे की देरी की गई। चश्मदीदों के बयानों के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में इसे केवल मामूली झगड़ा बताकर खारिज करने की कोशिश की। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी फरार हो गया और खबरों के मुताबिक उसने नेपाल सीमा पार कर ली। एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक छात्र की मौत नहीं है, बल्कि यह पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक की भरोसे की हत्या है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि यह पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक के भरोसे की हत्या है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, आखिर एक बीएसएफ जवान के बेटे को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्या भारत का नागरिक होने के लिए केवल तिरंगे का सम्मान काफ़ी नहीं है? आज एंजल के परिवार और नॉर्थ ईस्ट भारत को न्याय का इंतजार है। आखिर एंजल चकमा का क्या दोस्त था इसमें, जब उसने ये बोल दिया था कि हम चाइनीज़ नहीं, हम इंडियन हैं। बताया जा रहा है कि वहीं पर शख्स की टिप्पणी के बाद मारपीट हुई और फिर एंजल गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने के आधार पर आरोपियों की पहचान की। मृतक एंजल ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टेशन एमबीए के छात्र। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को ये भाई हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर दिया। Enthusiastic